हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रत्युष उपाध्याय। आपका स्वागत है टॉप 6 न्यूज़ पे एक और बार। जैसे मैं कहता हूँ, मल्टीपल न्यूज़ का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। आज की 6 मोस्ट इम्पैक्टफुल न्यूज़ आपके सामने है। आज है 2 फरवरी 2022। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ बजट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इंडिया की बल्क ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉय है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बट यहाँ सिर्फ 2% का इजाफा नज़र आ रहा है ये साल के बजट 22-23 के लिए। ये सेक्टर का शेयर ओवरऑल बजट में 4.26% हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, बट इस साल ये घट के 3.84% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। किसानों को लगता है कि किसान आंदोलन की बदला उनसे इस तरीके से लिया जा रहा है। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के बारे में है। डीजल मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में अक्टूबर 1, 2022 से हाइक होता हुआ दिखेगा 2 रुपये पर लीटर, और पेट्रोल कुछ हिस्सों में इंडिया के जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको प्राइस हाइक दिख सकती है। जैसे कि हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन ने अपनी स्पीच में कहा कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लग सकती है फ्यूल पर जो ब्लेंडेड नहीं किए गए हैं इथेनॉल और बायोडीजल के साथ। मूविंग ऑन अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जी हाँ, आपने सही सुना। आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स को अब मिल चुका है टाइटल एक यूनिकॉर्न का। बट एक यूनिकॉर्न होता क्या है? एक यूनिकॉर्न बेसिकली वो कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से अब ज़्यादा हो चुकी है, जो अब सीएसके ने अर्न कर ली है अपने थ्रू। ये इसका क्रेडिट सीएसके को जाता है और मेजर क्रेडिट धोनी को। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल को मिल सकता है एक फाइनेंशियल बूस्ट। जैसे अभी स्पीच में फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने मेंशन किया, द पॉलिसी विल फैसिलिटेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनर्जी स्टोरेज। इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल स्टोरेज यूनिट्स को अब चीपली लोन और लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसका मेजर फ़ायदा मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और सुनील मित्तल उठाएंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मिस्टर अनंथा नागेश्वरन ने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ब्रैकेट को इंडिया टच कर लेगा फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। अगर हम 8% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट पर अगर हम बढ़ते चलेंगे तो 8% डॉलर जीडीपी ग्रोथ दूर नहीं। इकोनॉमिक सर्वे में अभी रिसेंटली पता लगा है कि 2021 फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट रही है हमारे अब तक के रिकॉर्ड में, दैट इज 9.27%, एंड 22-23 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है 8 to 8.5%। प्रोसीडिंग विद आवर नेक्स्ट न्यूज़। Our Prime Minister Narendra Modi called the Union Budget 2022 progressive and also said our GDP has increased over 1 lakh crore over the span of 7 to 8 years. The budget has appreciated, was his words. 7-8 years ago, India's GDP was 1,10,000 crore, but today it's about 2,30,000 crore. Even the country's forex reserves have increased to $630 billion from $200 billion. All of this is due to our government's effective policies. With this, I would like to conclude today's speech. And as I say, thank you so much guys. Alvida until we meet next time. Thank you.